नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। तो एक बार पुनः की भांति आप लोगों से फिर निवेदन और आग्रह करने आए हैं कि सबसे पहले तो इस वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रस्तुत करिएगा। और चूँकि इसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको बेल की घंटी पे जाना होगा और वो बेल की घंटी को बजाना होगा, ताकि एक एक सूचनाएं जो आप लोगों को जन आंदोलन मोर्चा के चैनल के द्वारा मिलती है वो तुरंत आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाए। जैसे भी ही कोई वीडियोस कोई सूचना अपलोड की जाएगी, आपका नोटिफिकेशन अगर रहेगा तो वो बेल आप अगर दबाए रहेंगे तो तुरंत आपके पास सूचना पहुंच जाएगी, आप तुरंत उसको देख सकते हैं। और आगे इस बीच कुछ अफवाहों का बाजार गर्म है। अफवाहों के बाजार कई तरह के से गर्म हैं और लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आ रही है। कुछ सहारा के प्रबंधन से जुड़े चाटुकार लोगों की वीडियोस कई ग्रुपों में जा रही है और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सहारा में और सेबी में मध्यस्थता हो गई है। ये मध्यस्थता पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगर मध्यस्थता के कोई गुंजाइश होती तो अब तक देश के निवेशकों के करोड़ों रुपए और 5,000 लोग से ज़्यादा लोगों की जानें ना चली गई होती। यह संख्या तो और भी बड़ी है। अभी कल ही जो सूचना मिली है कि 2 एजेंटों की जान चली गई है, वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और तमाम दबाव उनके ऊपर थे। आने वाले निकट भविष्य में ये सारी चीज़ें और भी तेज़ी से देखने को मिलेगी, क्योंकि सहारा और सेबी के मुद्दे से देश के निवेशकों का कोई भला तो होने वाला नहीं है। हाँ, देश के निवेशकों का भला तब हो सकता है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, दावे प्रस्तुत करेंगे और अपनी दावे प्रस्तुत करके अपना दावेदारी मजबूत कर लेंगे कि हाँ, ये पैसा जो रियल एस्टेट और हाउसिंग का कन्वर्ज कराया गया था, वो कन्वर्जन का पैसा से सारा सेबी में पड़ा हुआ है, ये पैसा हमको वापसी चाहिए। और तभी उस सहारा सेबी के पैसे से भुगतान हो सके। बाकी पैसे का भुगतान, चूंकि लोग अन्यत्र तरीके से अपने अपने तमाम दावे मजबूत करते हुए, कोई सरकार से कह रहा है कि पैसा मिल जाएगा, कोई राज्य सरकार से दबा ठोक रहा है कि राज्य सरकार पैसा दिला देगी, कोई कहीं और कोई कहीं, तमाम तरीके से अपना अपना विश्लेषण दे रहा है। लेकिन देश के निवेशकों के हिस्से का में भुगतान आएगा कि नहीं आएगा, उसकी कोई सुलभ तरीके और निदान की तरफ कोई बढ़ नहीं रहा। जैसे ही आंदोलन लोगों को सही रास्ते पे ले जाने की तैयारी कराता है, वैसे ही सहारा का काम ही है, सहारा के जो प्रबंधन तंत्र से जुड़े चाटुकार हैं, उनसे प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, चूंकि उनके ऊपर तमाम कानूनी चाबुक चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी, उनकी नीलामी तक हो सकती है, उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, तो उनका गुमराह करना जायज़ है और वो गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग तो एक भाई साहब आते हैं करेंट्स अफेयर वसीम खान करके, मुझे उन पे तरस भी आ रहा है। उनके हाव भाव भंगिमा को देख करके लगता है कि करेंट अफेयर विद वसीम खान की मानसिक स्थिति और ख़ास तौर पे उनका जो फिजिकली रूप से उनको देख रहा हूँ कि वो जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं, शायद तमाम गंभीर बीमारियों से जकड़े हुए हैं। उनके रूप रंग भाव भूषा से दिखाई देता है कि वो गंभीर बीमारियों से जकड़े हैं, फिर भी झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं, गुमराह किए जा रहे हैं। जैसे ऊपर अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो क्या जवाब देंगे कि एक जाते जाते या एक नया दर्द, एक नई पीड़ा लोगों को दे के आए हैं, उनको अपना इलाज कराना चाहिए और वो जनाब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। करे भी क्यों ना, उसके पीछे उनका स्वार्थ जुड़ा होगा और अंतिम समय तक उनसे कोई दबाव बना करके जो उन्होंने करनी की होगी, उस करनी का दंड उनको
तो ईश्वर तो दे ही रहा है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि उनके भाव से, उनके चेहरे से सब कुछ प्रतीत हो रहा है कि वो उनको बहुत गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है। और शायद डॉक्टरों ने कुछ सलाह भी दिया होगा, उनको मानना चाहिए, उनको आराम करने की सलाह दी होगी डॉक्टरों ने, उनको अपने परिवार के बीच में हंसने खेलने कूदने के लिए कहा होगा। लेकिन हो सकता है वो एक खेल का संसाधन यही एक चैनल बना करके कर रहे हों, लोगों को गुमराह करके अपना दिमाग डाइवर्ट कर रहे हों। लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि आपका जीवन अमूल्य है, आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही है, आपकी जो शारीरिक स्थिति आपको देख करके प्रतीत हो रहा है कि आपको गंभीर बीमारी से आप ग्रसित हैं, आपको बेहद आराम करने की ज़रूरत है। मैं ईश्वर से मंगल कामना करूँगा कि आपको ईश्वर थोड़ी और लंबी उम्र दे दे। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में जब टाइम टेकिंग तय कर दिया गया होता है तो ईश्वर भी नहीं कुछ कर पाता है, लेकिन उस बीच में आपको अच्छे कार्य करने चाहिए। जो आप गुमराह कर रहे हैं, जो लोगों को वीडियोज़ बना करके कह रहे हैं कि सहारा और सेबी का बहुत अच्छा समझौता होने वाला है और जल्दी तमाम मीटिंगें हो रही हैं और सेबी मान गई है। किस बात के लिए? किस बात के लिए? कि सेबी ने उनके ऊपर कार्रवाई करी और उस कार्रवाई के दौरान सहारा की तमाम गलतियां निकल करके सामने आई। तमाम गलतियां सरकारी एजेंसियों ने शिकंजे कसने के बाद, साबित होने के बाद, इनकी बातों को नहीं मान करके 15,000 करोड़ रुपए की जो शुरुआती देनदारी थी, फिर 25,000 करोड़ की आई, उसको नहीं दिया। इस नाते वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और 12-15 साल से उन लोगों को गुमराह करती हुई सहारा सेबी के केस को आगे बढ़ाते हुए सेबी को ही दोषी माना। इसलिए या फिर इसलिए कि 25,000 करोड़ इमीडिएट सेबी के खाते में डाल दे रहे हैं। आखिर समझौता किस बात का? किस बात का समझौता करेंगे? बिना पैसा दिए हमको समझौता हम कर लेंगे, हम लड़ाई लड़ना बंद कर देंगे। कौन सी बात का समझौता? समझौता होगा तो यही आधार बनेगा ना। समझौता होगा भी तो ठीक है, आप 25,000 करोड़ रुपए तुरंत जमा करिए, हम इस केस को विड्रॉ करते हैं, खत्म करते हैं। जब तक 25,000 करोड़ नहीं जमा करेंगे तब तक कोई समझौता होगा क्या? और किस बात का समझौता? चूंकि वो सरकारी एजेंसी है ना, और वो कभी हारी है क्या? सहारा बार बार मुंह को खाई है, बार बार मुंह को खाई है। उसका सब कुछ झूठ के पुलिंदे पे था। सरकारी जांच एजेंसी ये कहेगी कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूं, तुम्हारी पीड़ा को समझ रहा हूं, तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूं, तुमको ऑफिस चलाने के लिए मौका दे रहा हूं, तुम और लूटो खाओ। लोगों को गुमराह करना बंद करिए। और आपकी तबीयत खराब है, वसीम खान जी के नाम पे ये वीडियो आज मैंने बनाने सोचा कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, जब डॉक्टरों ने आपको सलाह दिया है कि आपके पास कुछ क्षण ही शेष बचे हैं, तो आपको पहले अपनी दवा कराना चाहिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के बीच में रहना चाहिए। और ईश्वर करे कि आप दीर्घायु हो। मैं डॉक्टरों से अपेक्षा करूंगा कि आपका सही इलाज करें। हो सकता है आपकी सही इलाज करने पे आपके परिवार के में कुछ दिन आप और रह जाएं, लेकिन चूंकि आपके चेहरे से देख करके ये लगता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक लोगों को गुमराह कर पाएंगे। और गुमराह करने के तरीके ईजाद करके आपको क्या मिल रहा है? जाना तो उसी सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, फकत किस बात की प्यारे, वो सर फिर भी झुकाना है, खुदा के पास जाना है। तो क्यों झूठ बोलते हो यार? क्यों गुमराह करते हो? क्या मिलता है? देश के निवेशकों को कब तक झूठ बोला के सहारे चलाओगे? सब कुछ तो अभी सामने आता चला गया है। 1,000 करोड़ जमा नहीं कर पाई, फिर पनिशमेंट हुआ। 12 तारीख को ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मध्यस्थता हो रही है और मीटिंगों का दौर चल रहा है।
अरे कौन सी मीटिंगों का दौर? वहाँ पे माफ़ी मांगी जा रही है, पैर पैर पकड़े जा रहे हैं, गिड़गिड़ाए जा रहे हैं सेबी से और सरकार के तंत्रों से कि साहब कुछ रिलीफ दे दो, साहब कुछ रिलीफ दे दो। और कोर्ट ने यह कह दिया कि किसी तरह से कोई रिलीफ नहीं है, पहले पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, और पैसा जमा करके ही तुमको कोई रिलीफ मिल सकती है। और रिलीफ किस बात की? देश के निवेशकों का भुगतान दो। ऊपर से हम लोग भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा भी पूरी ताकत के साथ, पूरी रणनीति के साथ पहुंच रही है, कोर्ट पहुंच रही है। ये बात समझो कि हवा में नहीं काम कर रहा, पूरी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ से तुम लोग सोचना शुरू करते हो, बंद करते हो, वहीं से हम लोग सोचना शुरू करते हैं। तो इंतजार करो, बहुत जल्दी एक बड़ी तैयारी के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे वो सारा प्रबंधन तंत्र से हो, सरकार से हो, या माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सबसे। तब तक थोड़ा धैर्य रखो। एक चैनल को प्रॉपर वे में चलना चाहिए, और प्रॉपर वे में चला जा रहा है। और जैसे ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूरी तैयारी को मूर्त रूप दे चुके हैं, पहुंचेंगे, फिर सवाल हम करेंगे, जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा। और जो भी जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने भी गलती करी है, उनकी खुद की निजी संपत्तियां बेचकर देश के निवेशकों का, जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे उनका पैसा लिया जाएगा। अब छोड़ा तो नहीं जाएगा। और तुम समझौते की बात करो, तुम्हारा कोई समझौता, कोई एजेंडा आज तक फिट साबित होता हुआ दिखाई नहीं। तुम लोगों की कोई बात आज तक फिट साबित होती हुई दिखी ही नहीं। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जो तुमने आकर के वीडियोज में कहा हो वो सच साबित होती हुई दिखाई दी हो। हमेशा झूठ पे झूठ। तो वसीम खान विद द करेंट फलाना ढिमाका जी, तबीयत खराब है तो आराम करिए। बच्चे हैं, परिवार हैं, लोग हैं, आराम से रहिए। कुछ दिन जो शेष जिंदगी के बच्चे हैं, ऊपर जाकर अल्लाह को जवाब देना है, तो जवाब देने के लिए भी थोड़ा सा वक्त समय निकालिए। बाकी तो मैं देख ही रहा हूँ कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको क्या बोलूँ। तो आज की वीडियो बस उन्हीं के लिए है जो लोग गुमराह कर रहे थे, बड़े पैमाने पे गुमराह कर रहे थे। लोग लगे हुए हैं, सहारा सेबी का जो डेट आ रहा है उसमें समझौता हो जाएगा, कंपनी फिर से चलने लगे। तो वो ख्वाब छोड़ दो। कंपनी का कोई ओनर निकल करके बाहर नहीं आ रहा, झूठ पे झूठ और फरेब पे फरेब मचाया जा रहा है। ये लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट करके, लोग सरकारों से मिल करके, कोर्ट से मिलकर को गुमराह करके बंदर बाट करने पे लगे हैं। तो फिर क्या देंगे ये? और ये खोलना होता तो ऑफिसों को खोल करके बैठते, चोर भला सामने आएगा, बेईमान भला सामने आएगा, लोग उससे सवाल जवाब नहीं करेंगे, बड़े पैमाने पे सवाल जवाब करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ऑफिस खोलो ना, चोर नहीं हो, बेईमान नहीं हो, भ्रष्ट नहीं हो, सरेआम ऑफिस खोल करके बैठो और जनता को फेस करो। नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो मादा नहीं है, तुम्हारे अंदर वो कलेजा नहीं है। तुम वो क्या कहूँ, वीडियो बनाना बहुत आसान है, हम भी बैठ जाएंगे वीडियो बना देंगे। देखिए सड़क पे आके दिखाओ तो। वसीम खान जी, एक बार सड़क पे आओ, मिलते हैं, 1000, 2000, 4000 लोग सामने हों और उनको बताओ यही बात। एक बाप की औलाद अगर हो तो जो लोग भी गुमराह करते हुए वीडियो बना करके बैठते हैं सिर्फ और लोगों को गुमराह करते हैं, वो आए और बताएं कि कंपनी कैसे पैसा दे रही। चैलेंज है हमारा, क्या तरीके हैं, सामने तो बैठो ना। लतिया जुतिया दिए जाओगे, कुछ बचेगा नहीं। समझा करो इस बात को। इस नाते अपनी तबीयत खराब है, बड़ी परिस्थिति तुम्हारी खराब है, तुम्हारे चेहरे और हाव भाव से लग रहा है, तो दूसरे को मानसिक रूप से परेशान मत करो। तुम्हारा काम और कुछ नहीं है। तुम्हारा काम ये है कि तुमको डॉक्टरों ने जब एक निश्चित टाइम दे दिया है, तो तुम उस निश्चित टाइम का दुरुपयोग कर रहे हो बैठ करके कि अब जाना तो जाना ही है, पर लोगों को और भी लेके चले जाएं। तो पहले अपने इलाज में अपने परिवार के लोगों के साथ बैठो, हंसो खेलो, और कुछ जो अपने यहाँ इबादत होती है उसको करो, ताकि ऊपर जा कर के जो बहुत सारे गुनाह किया है वो थोड़े कम हो पाए। धन्यवाद। आज की वीडियो इतनी ही। इन गुमराह लोग करने वाले लोगों से बचिए और जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के टीम के लोगों का हौसला और मनोबल बढ़ाइए। सुप्रीम कोर्ट में जो PIL हम लोग जनहित याचिका लगा रहे हैं उसका साथी होइए।
भुगतान के लिए लीगल प्रोसेस को अपनाते हुए अपने वैध दस्तावेज कराइए। इनका मकसद कभी भुगतान देने का नहीं है, ऐसे ही लंगरान करते हुए लोगों को गुमराह करते रहेंगे। इनके लोग इसी के लिए बनाए गए हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया किसी को गुमराह होने से न करिए, अपने वैध दस्तावेजों को शीघ्र से शीघ्र सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करिए। अपनी जानकारियां साझा करा करके अपने पैसे की संपूर्ण भुगतान की जिम्मेदारी और जवाबदेही माननीय सुप्रीम कोर्ट से वापस लीजिए। जब तक आप अपने दावे नहीं करेंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट को यह पता नहीं लग पाएगा कि आपका पैसा है भी या नहीं है। तो पहले अपना पैसे के दावे प्रस्तुत करिए, बाकी किसी काम को करिए। जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक आप सड़कों पे भी लड़ेंगे, आप संसद में भी घेरेंगे, आप सिस्टम को भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि इन लोगों की जड़ें बहुत मजबूत है अंदर तक। ये लोग सरकारी मशीनरी को, सिस्टम को खरीदने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। जब तक आप दावा पेश नहीं करेंगे तब तक कोई बड़े पैमाने पे आपकी राजनेता भी, कोई आपकी संसद भी, कोई आपका सिस्टम भी कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि कोर्ट के सामने जो प्रस्तुत कर दिया गया है उसका सिर्फ एक ही काउंटर है कि हम भी अपने दावे को, कागज को, दस्तावेज को प्रमाणित करते हुए कोर्ट तक प्रस्तुत करें और दावेदारी करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और विभिन्न ग्रुपों में भेजना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने कमेंट, अपना मोबाइल नंबर हम लोगों को सुझाव के लिए जरूर भेजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, अपना पता, जानकारी साझा करिएगा कि आपका कितना रुपया बकाया है, कितने दिनों तक फंसा हुआ है, आप किस जिले से हैं, आपका पैसा किन कारण से रुका हुआ है, किस सोसाइटी या कहाँ पे लगा हुआ, इन सब की डिटेल आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर 8787271004 है। आप चाहिएगा तो मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लीजिएगा। सारी सूचनाएं हम आप लोगों को देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।